गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सब संस्कृत में लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 18। चैप्टर 18 पूरा बता दिए, प्रश्नोत्तर आपके ग्रुप में डाल दिया गया और उसको लिखिएगा। हम आपको क्लास में समझाए तो उस जो आप समझे वही हम लिख कर भेजे हैं, उसको लिख कर हमको फिर वापस भेजना है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं धातु रूप। धातु रूप में दो धातु पढ़ना है, दृश्य और दा। दृश्य मतलब देखना और दा मतलब देना। तो हम पहला धातु दृश्य का रूप यहाँ बताए हैं, जो आपको हम बता रहे हैं। दृश्य मतलब होता है देखना, ये बदलने वाला धातु है। संस्कृत में 5 लकार होता है, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक, लिट लकार भविष्यत काल और विधिलिंग 5वां हुआ चाहिए क्या। तो यहाँ आप लट लकार लंग लकार आप 4-5 क्लास से ही सीखते आ रहे हैं, इसलिए उसको लिखे नहीं है। बाकी जो 3 लकार है वो उसको हम यहाँ लिखे हैं, उसके प्रत्यय के साथ जोड़कर उसका धातु रूप बनाया गया, जिसको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो दृश्य धातु पहला है, दृश्य मतलब देखना। ये बदलने वाला धातु है, ये पश्य धातु लगेगा। किसी किसी लकार में पश्य धातु लगेगा। तो किसमें लगेगा? तो सभी लकार में पश्य ही लगेगा, केवल लिट लकार में दृश्य धातु लगेगा। तो लिट लकार में दृश्य धातु में बनाए हैं हम। और फिर और जो भी लकार है देखिए, सब में पश्य लगा हुआ है, पश्य धातु लगा। और जो दो लकार नहीं लिखा हुआ है, लट और लंग लकार, उसमें भी पश्य ही लगेगा। जैसे पश्य से रूप यदि लट लकार में बनाएंगे तो रूप वही होगा, पश्यति पश्यत पश्यन्ति पश्यसि पश्यथ पश्यत पश्यामि पश्याव पश्याम। ये तीनों पुरुष तीनों वचन में रूप हुआ। तीता अंति प्रथम पुरुष में, सीथा था वो मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में, आमी आवा आम लगा दिए पश्य धातु में। तो लट लकार में पश्य धातु लगा। फिर वैसे ही लंग लकार, तो लंग लकार में त ताम अन लगाते हैं वगैरह प्रत्यय, तो उसमें भी पश्य में ही लगाते हैं, दृश्य में नहीं। अब प्रथम पुरुष में हो गया त ताम अन जोड़ेंगे, लेकिन लंग लकार में विशेष बात क्या है, प्रत्यय लगाने के पहले पीछे यानी तामान लगाने के पहले हम धातु का में उपसर्ग लगाते हैं। जैसे पश्य है तो पश्य में पहले अ उपसर्ग जोड़ेंगे, तो अपश्य और फिर प्रत्यय लगाएंगे तो होगा अपश्यत, फिर अपश्यताम अपश्यन प्रथम पुरुष में। फिर मध्यम पुरुष में होगा अह तम त, तो अपश्य अपश्यतम अपश्यत, फिर अम आव अम अपश्यम अपश्याव अपश्याम। ये आप पहले से जानते हैं, ये प्रत्यय धातु के पहले आ फिर प्रत्यय तामान वगैरह। तो इस तरह ये 2 चीज हम नहीं लिखे हैं, जो आप जानते हैं, अभी हम बताएं आपको। अब यहां लिखे हैं लट लकार लंग लकार लिट लकार भविष्यत काल। लट लकार हुआ वर्तमान काल, लंग लकार हुआ भूतकाल और लिट लकार फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। तो इसमें हम बताए कि इसमें पश्य नहीं लगेगा, दृश्य लगेगा, दृश्य धातु। लेकिन दृश्य धातु में सती सत प्रत्यय जो उसका होता है वो नहीं लगाए। यहाँ रूप एक खास रूप बना, स्पेशल रूप बना इसका, ऐसा ही होता है यह रूप, इसको ऐसे ही याद रखना है। तो द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति लिट लकार, सह द्रक्ष्यति वह देखेगा, और द्रक्ष्यतः वे दोनों देखेंगे, अते द्रक्ष्यन्ति वे सभी देखेंगे, फ्यूचर टेंस हुआ, देखेंगे। और त्वम द्रक्ष्यसि तुम देखोगे, फिर द्विवचन में हो गया युवाम द्रक्ष्यथ तुम दोनों देखोगे, और फिर बहुवचन में हो गया यूयम द्रक्ष्यथ तुम सभी देखोगे। फिर उत्तम पुरुष में द्रक्ष्यामि अहम द्रक्ष्यामि मैं देखूंगा। फिर द्विवचन में आवाम द्रक्ष्यामि हम दोनों देखेंगे, और फिर वयम द्रक्ष्यामः हम सभी देखेंगे। तो द्रक्ष्यति द्रक्ष्यत द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यत द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः।
फिर प्रश्न है, अब ये दोनों लकार में बनाना है तो इसका प्रत्यय जोड़ देंगे। तो अब इसमें दोनों में पस्य धातु लगे, पस्य, देखिए इसमें भी पस्य लगा है, सब में पस्य प्रत्यय जोड़े, इसमें भी पस्य प्रत्यय जोड़ेंगे, तो दो लकार अधिक हुआ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी लट लकार, लट लकार और लिट लकार के अलावा संस्कृत में दो लकार हुआ। पहला लोट लकार, चौथा, यानी संस्कृत में कहिए चौथा लकार टेंस हुआ लोट लकार, जिसको बोलते हैं आज्ञार्थक। आज्ञार्थक मतलब आज्ञा इसी लकार में देते हैं, इसी टेंस में देते हैं। तुम जाओ, खाओ, पियो, आओ, हम दोनों चलें, खाएं, पिए, वह जाए, अगर ये इस तरह का जो सेंटेंस है वो इसी लकार में बनता है। तो पस्य का रूप बना, इसमें प्रत्यय जोड़ दिए। प्रत्यय प्रथम पुरुष में हुआ तू, ताम, अंतु, और मध्यम पुरुष में कोई प्रत्यय नहीं, एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं, द्विवचन में तम, बहुवचन में त, फिर उत्तम पुरुष एक वचन में आनी, फिर द्विवचन में आओ, फिर बहुवचन में आओ। अब पश्य में सबको जोड़ दिए तो हो गया पश्यतु, सह पश्यतु वह देखे, तो पश्यताम वे दोनों देखें, ते पश्यन्तु वे सभी देखें। फिर मध्यम पुरुष में त्वम पश्य तुम देखो, यहां देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में केवल धातु, वहां कोई प्रत्यय नहीं। त्वम पश्य तुम देखो, युवाम पश्यतम तुम दोनों देखो, और यूयम पश्यत तुम सभी देखो। देखो ऑर्डर हुआ, आदेश हुआ। फिर अहम पश्यानी मैं देखूं, अपने को आदेश दे रहे, और आवाम पश्याव हम दोनों देखें, वयम पश्याम हम सभी देखें। ठीक है, तो ये हुआ लोट लकार। अब विधिलिंग जो पांचवा लकार है संस्कृत का, वो चाहिए के अर्थ में होता है, यानी हमको देखना चाहिए। इसका प्रत्यय क्या होता है? इत, इताम, यु, य, इतम, इत, यम, एव, एम, यानी इत जोड़ने से एत हो जाता है। जैसे पश्य में इत जोड़े तो पश्ये, पश्य में इताम जोड़े तो पश्यताम, पश्य में यु जोड़े तो पश्ये, इस प्रकार। तो क्या हो गया? पश्येत, सपश्येत उसको देखना चाहिए, तो पश्यताम उस दोनों को देखना चाहिए, ते पश्येयु उन सभी को देखना चाहिए, त्वम पश्येह त्वम पश्येह तुमको देखना चाहिए, इसलिए यहां देखिए लिखे हैं चाहिए, चाहिए कर। पश्येतम युवाम पश्येतम तुम दोनों को देखना चाहिए, आयुयम पश्येता तुम सभी को देखना चाहिए, अहम पश्येयम हमको देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, और आवाम पश्येव हम दोनों को देखना चाहिए, और वयम पश्येमा हम सभी को देखना चाहिए। तो ये तीन लकार में हम बना के लिखे हैं, जिसका अर्थ आपको समझाए, धातु रूप बताए। तो इसमें जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को आप कैसे याद करेंगे? तो उसमें से आप धातु निकाल लीजिए, जो बचा वो प्रत्यय हो गया। जैसे कि आप इसमें देखिए पश्य निकाल दिए तो क्या बचा? तू, ताम, अंतु। फिर इसमें क्या बचा? कुछ इस पश्य, यहाँ कोई प्रत्यय नहीं बचेगा यदि धातु को निकाल देंगे, यानी यहाँ कोई प्रत्यय नहीं। फिर है पश्य निकाल लिए तो तम, और पश्य निकाल लिए तो त, तो इसमें पश्य निकाल लिए तो आनी, इसमें निकालेंगे तो आओ, इसमें निकालेंगे तो आओ। यानी जहां धातु रूप है, यदि आपको प्रत्यय नहीं समझ में आ रहा है तो केवल धातु को हटा दीजिए, जो बचा वो प्रत्यय है ना। तो इसका प्रत्यय क्या हो गया? तू, ताम, अंतु, यहाँ कोई प्रत्यय नहीं, मध्यम पुरुष एक वचन में, फिर ताम, ता, फिर आनी, आओ, आम। ठीक, फिर यहाँ एत, इत, इताम, यु, इयह, इतम, इत, इयम, पश्य को हटा देंगे तो एयम बचेगा, तो एयम नहीं बोलेंगे, इयम, इयम, ईव, ईव, इम, ईम, पश्य को निकाल लेने से। तो इस तरह आप पहचान लेंगे कि यह यहाँ कौन प्रत्यय है, और फिर किसी भी धातु का रूप आप उसमें जोड़कर उसको बना सकते हैं। जैसे पठ हो गया तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेता, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है, इस प्रकार लिट लकार का ये स्पेशल रूप है। ऐसे प्रत्यय तो आप जानते हैं
स्यति सतः स्यंति शशि शतः शत श्यामी श्याव श्यामा। जैसे कि लट लकार का होता है टीता अंति लगाते हैं, लेकिन लिट लकार में स्य लगता है। देखिए लट लकार में ती लगता है टीता अंति, और लेकिन लिट लकार में स्यति लगता है, स्यति। ऐसे ही किसी में दंत लगता है, किसी में, तो अलग अलग धातु जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसको समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।